ओके सो जैसा कि आप देख रहे हो, नाउ वी नीड टू एक्सप्लोर द मीनिंग ऑफ ME स्टार एंड MH स्टार. नाउ व्हाट इज द स्टार मीन्स? दिस इज द इफेक्टिव मास. तो E सबस्क्रिप्ट को शो कर रहा है इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, H सबस्क्रिप्ट शो कर रहा है इफेक्टिव मास ऑफ द होल. की आइडिया क्या है? की आइडिया ये है कि जो पीरियोडिसिटी है, जो पीरियोडिक बिहेवियर है एटम्स का क्रिस्टल के अंदर, उसकी वजह से हम एक तो बॉन्ड स्ट्रक्चर देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड, सॉरी बैंड, नॉट बॉन्ड, बैंड स्ट्रक्चर देखते हैं. वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड दिखता है, और उसी की वजह से हमारा इफेक्टिव मास का कॉन्सेप्ट आता है. अब ये तो एक बहुत ही सीधा सा ट्रीटमेंट है हमारा इस चीज़ को देखने का. अदरवाइज क्वांटम मैकेनिकली यू कैन एक्सप्लोर ऑल दीज थिंग्स, एंड बहुत अच्छी अच्छी क्वांटम मैकेनिकल, प्रोफाउंड क्वांटम मैकेनिकल टेक्निक्स हैं यहाँ पर. अब ऐसे ही किसी एक पर्टर्बेशन टेक्निक, क्वांटम मैकेनिक्स की टेक्निक के थ्रू हम एक बेहतर सा एक्सप्रेशन प्राप्त कर सकते हैं, और वो एक्सप्रेशन जो होता है काफ़ी इंसाइटफुल है, बहुत सारी चीज़ें हमें देता है. बट अनफॉर्चुनेटली अभी आप लोग जो कि बहुत ही एलिमेंट्री लेवल पे हो, ये आपका बिल्कुल पहली बार इसको आप पढ़ रहे हो विदाउट द एक्सपोजर ऑफ दोज क्वांटम मैकेनिकल टूल्स. तो मैं सिर्फ उन एक्सप्रेशन को सीधे यूज करूँगा आपके सामने, एंड आप उसको देखिएगा, आप उसको समझने की कोशिश करिएगा. बिल्कुल जस्ट उसमें कई सारे सवाल आएंगे, सर ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, तो आप समझ लो ये सब मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है, कोई ब्लफ नहीं हो रहा है. कोई ऐसा नहीं है कि ऐसे ही हम ब्लफ कर रहे हैं. वो उसके पीछे लॉजिक्स हैं, उसके पीछे मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं. बट अभी आपको एक्सपोजर नहीं, इसलिए उनको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं. हम फाइनल रिजल्ट डिस्कस करें, जिनसे हम उन चीज़ों को डिस्कस कर सकें जो शायद आपको सीधे समझने में ज़्यादा आसानी हो जाए जिनके लिए. तो एक बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, किटल की. तो इस लेक्चर का काफ़ी कुछ ऐसा होगा जो उस किटल की बुक को फॉलो कर रहा होगा. तो मेन रेफरेंस पॉइंट है उसका किटल की बुक है, और आप उसको ऑब्वियसली देख सकते हैं, वहाँ पर ये सब चीज़ें हैं. तो बाय द क्वांटम मैकेनिकल एक्सप्रेशन, अगर हम नियर फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन, मतलब हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर नियर फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन को ले रहे हैं, एंड एट द जोन बाउंड्री, जो जोन हमने डिस्कस की है, नियर टू द जोन बाउंड्री द एनर्जी रूट्स क्या होंगे उनका एक्सप्रेशन लिख रहे हैं. जो एनर्जी रूट्स हैं उनका एक्सप्रेशन, एनर्जी रूट रिलेशन हम यहाँ पर लिख रहे हैं. तो कुछ यहाँ पे चीज़ें की है कि नियर फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रॉक्सीमेशन लेके नियर टू द जोन बाउंड्रीज के हम एनर्जी रूट एक्सप्रेशन लिखते हैं. तो एनर्जी रूट एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आता है, E some plus minus sign is some energy again with the plus minus sign, and with some plus minus sign H cross K square by 2m स्टार. तो इस तरह का एक एक्सप्रेशन आता है. यहाँ पर ये एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये भी एनर्जी है और ये भी एनर्जी ही है, ये सारे. लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो फ्री जो इफेक्टिव मास है उसका एक्सप्रेशन यहाँ पर हमने लिख दिया है. अब अगर इस चीज़ को हम कुछ डायग्रामेटिकली प्लॉट करना चाहें, जरा देखिए यहाँ पर कैसे हम डायग्रामेटिकली प्लॉट कर रहे हैं. मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस है. तो यहाँ पर हम के को कर रहे हैं, यहाँ पर हम ये जो एप्सिलॉन है इसको ले रहे हैं. तो अगर 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 ये सारा चीज़ बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो ये कैसा पैराबोलिक बिहेवियर यहाँ पर ऐसा होता है, पैराबोलिक शो होता है. फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए पैराबोलिक शो होता है. लेकिन अगर हम यहाँ पर ऐसा कुछ कर रहे हैं कि कोई हमने जोन बाउंड्री, लेट मी जस्ट ड्रॉ, ये हमारी जोन बाउंड्री है पाई बाई ए की. अगर हम यहाँ पर ऐसा लें तो एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा, एक्सप्रेशन कुछ ऐसा आएगा. ये एक्सप्रेशन ऐसे, दिस, एंड द एक्सप्रेशन इज इस तरह के ड्रॉ कर रहे हैं इसको हम. अल्टीमेटली फिर क्या होता है, अगर हम इसको और फर्दर देखें, इसी को अगर हम फर्दर प्लॉट करें तो यही चीज़ ऐसे हो जाएगी. दिस इज़, ये तो जनरल सा एक्सप्रेशन हो गया. अगर हम इसी चीज़ को देखें, ये हमारे पास इस तरह से कोई जोन बाउंड्री है, तो ये यहाँ से होकर जा रहा होगा ऐसे. तो ये ऐसे हो जाएगा, ये हमारा एक्सप्रेशन ऐसे हो जाता है.
दिस यहाँ पर ये वाला पोर्शन और फिर ये। तो आप देखो ये जो हिस्सा है ये हमने केवल प्लॉट किया और ये हिस्सा केवल हमने प्लॉट किया, तो वो इस तरह से दिख रहा है। अगर आप इस चीज़ को अगर हम देखें तो ये हमारा एक्सटेंडेड जोन स्कीम की बात हो गई है। जो हमारी एक्सटेंडेड जोन स्कीम थी उसमें इस तरह से हमने फर्स्ट बिलियन जोन, सेकंड बिलियन जोन में इस तरह की बात बताई थी। और जब हम इसको रिड्यूस जोन स्कीम कहते हैं तो ये जो एक्सप्रेशन होता है, ये जो बॉन्ड, ये जो बैंड है, ये किसको डिफाइन करते हैं? ये कंडक्शन बैंड को डिफाइन करते हैं। और जो ये जो बैंड होता है ये किसको डिफाइन करता है? ये वैलेंस बैंड को डिफाइन करता है। तो अल्टीमेटली यही एक्सप्रेशन, मतलब इसी चीज़ को जो हम रिड्यूस जोन स्कीम में करते हैं तो रिड्यूस जोन स्कीम में ये ऐसे दिखाई पड़ता है, इस तरह से हो जाएगा। ये आपके इस तरह से एक्सपेंड कर जाएंगे और ये जो होगा वो इस तरह से एक्सपेंड कर जाता है। तो ये हमारा कंडक्शन बैंड हो जाता है, ये हमारा वैलेंस बैंड हो जाता है। तो बेसिकली ये हमारे पास एक ऐसा एक्सप्रेशन है, ये एक ऐसा रिलेशन है जिसकी सहायता से हम इस तरह से कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को बनता हुआ शो कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर ये जो एनर्जी होती है दिस इज द एनर्जी ऑफ द वैलेंस बैंड, और जो ये एनर्जी होती है दिस इज द एनर्जी ऑफ कंडक्शन बैंड, टॉप ऑफ बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, देन दिस इज द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड। ये दो चीज़ें होती हैं। तो ये जो एप्साइलन है, एप्साइलन की वैल्यू हम ई ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, और यहाँ पे प्लस माइनस एक्सप्रेशन के साथ भी आगे हम इनकी वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। तो आप ऐसे लिख सकते हो, अब मैं यहाँ पर यही लिखूँगा, सो बाय अबव थ्योरी, सो बाय दिस इक्वेशन में लिख दूँ यहाँ पर, ओके इसको मान लें इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ आप लिखेंगे सो बाय इक्वेशन 1 वी में राइट relations for valence band and conduction band. We may write the relations for valence band and conduction band. तो जैसे हम लिखें E1 के बारे में बात करें, E1 के बारे में बात करेंगे तो ये हम वैलेंस बैंड की बात करेंगे, EV माइनस h स्क्वायर k स्क्वायर अपॉन 2mh। this is the formula. Okay, this is the formula for this वैलेंस बैंड। इसको हम रीजन नंबर 1 कह रहे हैं, इसको रीजन नंबर 2 कहेंगे। तो अब यहाँ पर देखो एक खास बात, देखो ये हमारे पास फार्मूला वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड तो आप मालूम है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड ये वैल्यू है, मान लो फिक्स है, दिस इज़ अ फिक्स क्वांटिटी। अब हम देखते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है इसमें चूँकि वैलेंस बैंड में होल्स रहते हैं ना, तो होल्स के लिए हमने यहाँ पर MH किया है। अगर आप DE1 बाई DK करोगे तो क्या आएगा, हो जाएगा माइनस H क्रॉस 2K अपॉन 2 इफेक्टिव मास ऑफ होल, 2 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर आप D2E1 बाई DK स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा माइनस H क्रॉस अपॉन 2MH स्टार। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं H क्रॉस स्क्वायर 2 माइनस MH स्टार। यानी कि होल जो H है, होल का इफेक्टिव मास हम क्या लेते हैं, होल का जो इफेक्टिव मास होता है उसको हम निगेटिव लेते हैं। इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ऑलवेज कंसीडर निगेटिव। क्यों निगेटिव होता है, क्योंकि जो ये D2E1 बाई DK स्क्वायर है, ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है, किसका, वैलेंस बैंड का, और ये हमेशा निगेटिव होता है। क्यों, जैसे देखो वैलेंस बैंड ऐसे होता है, तो वैलेंस बैंड अगर इस तरह से है तो आप इसका जब भी स्लोप लोगे, जैसे आप यहाँ पे स्लोप लोगे, फिर आप यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप लोगे, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप लोगे, आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप लोगे, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे स्लोप लोगे, द स्लोप विल बी निगेटिव। ठीक है, इस स्लोप की निगेटिविटी को शो कर रहा होगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जो मास, इफेक्टिव मास ऑफ द होल होता है, इट इज़ कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव बिकॉज द मास आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड, और वैलेंस बैंड हमेशा इस तरह का होगा, कॉन्केव
अगर हम इसको कॉन्केविटी की टर्म में देखें तो एक ये तो कॉन्वेक्सिटी हो गया, ये कॉन्केविटी हो गया, तो उस बेसिस पर भी आप देखो, अगर कोई सरफेस इस तरह से अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये कॉन्केव है, तो कॉन्केव इस तरह रखा है, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। अगर आप इस लिहाज से देख रहे हो तो यहाँ पर इसका गहरा वाला हिस्सा दिख रहा है और इधर देखने पर इसका उभरा हुआ हिस्सा दिख रहा है। तो एक बैंड आपका कॉन्केव है, एक बैंड आपका कॉन्वेक्स है, एक डायरेक्शन में देखने पर। तो उन्हीं सारी वजहों की वजह से हम ये कहते हैं कि इफेक्टिव मास ऑफ द होल इज नेगेटिव। नाउ आई विल डिस्कस व्हाट इज द फिजिकल, हाउ टू थिंक दैट दिस नेगेटिविटी इज, हाउ यू विल एब्जॉर्ब दिस नेगेटिविटी, वो मैं बात करूँगा इसके बारे में। तो ये हो गया, तो यहाँ से हमें पता चला कि इफेक्टिव मास ऑफ द होल इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी निगेटिव। अच्छा, दूसरा अगर हम कहें E2 के बारे में, E2 इज़ समथिंग, जैसे कंडक्शन बैंड है प्लस H क्रॉस K² 2me स्टार, तो इसको ऐसे भी कह सकते हो ना कि वैलेंस बैंड से नीचे रहते हैं होल, टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड से नीचे रहते हैं होल, तो आपने यहाँ माइनस कर दिया, लेकिन टॉप ऑफ द कंडक्शन बैंड से ऊपर रहते हैं इलेक्ट्रॉन, तो आपने यहाँ प्लस कर दिया। तो इस तरह से अगर आप D2E2 बाई DK² निकालोगे तो दिस विल बी प्लस H क्रॉस बाई ME स्टार। तो यानी कि इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। चूँकि कंडक्शन बैंड है, कंडक्शन बैंड में आप किसी भी लोकेशन पे, जैसे आप यहाँ लोगे, यहाँ लोगे इस तरह से, तो आप जब भी इसकी कॉन्केविटी शो करोगे, जब भी इसका सेकंड डेरिवेटिव शो करोगे D2E बाई DK² का, यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव। तो मास, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी पॉजिटिव। तो दो चीज़ें आप यहाँ पर सीख रहे हो, होल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इफेक्टिव मास ऑफ द होल इज सपोज टू बी नेगेटिव एंड इफेक्टिव मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज सपोज टू बी पॉजिटिव। अच्छा, ये चीज़ आपको मालूम होनी चाहिए कि इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में मूव करते हैं, होल्स जो होते हैं वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, एक तो ये है। अच्छा, अगर आपको मास के पॉजिटिव नेगेटिव होने का मतलब अगर सोचना है, जरा एक इलस्ट्रेशन देखें। मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा सा कांच का जार है जिसके अंदर आपने पानी भर रखा है। अब आप क्या करिए, इसमें एक कोई पत्थर, उसको छोड़ें, पत्थर लगातार नीचे जाएगा, पत्थर लगातार नीचे जाएगा, गोल पत्थर है, जा रहा है, क्यों? क्योंकि मास, ग्रेविटी इसको खींच रहा है, ग्रेविटी खींच रही है, तो ठीक है, ग्रेविटी खींचती है तो इसीलिए तो हम मास को पॉजिटिव मानते हैं। तो मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रेविटी, अब इसका ये पत्थर को इलेक्ट्रॉन मानो तो इसको मास नीचे की तरफ ग्रेविटी खींच रही है, तो इसका मास पॉजिटिव। लेकिन यहीं पर कुछ बुलबुले भी हैं, मान लो इतना बड़ा बुलबुला है, एक बुलबुला बबल्स है, लेकिन बबल नीचे की तरफ नहीं जा रहा, बबल कहाँ जा रहा है? बबल ऊपर की तरफ जा रहा है। अच्छा, बबल क्या है? बबल एक एयर का पॉकेट है। एयर कैसे बनी? वहाँ का पानी नहीं है तो वहाँ खाली जगह है, तो बबल एक खाली जगह है। और वो खाली जगह कैसे मूव कर रही है? पानी में ऊपर की तरफ मूव कर रही है। आपने कहा अगर बबल है, उसमें एयर है, बबल को एज ए पार्टिकल मानो, तो वो भी ग्रेविटी वजह से नीचे आना चाहिए। नहीं, इस बबल के ऊपर बुयांसी फोर्स काम कर रहा है, अलग तरह के फोर्स काम कर रहे, तो ये ऐसा लग रहा है एंटी ग्रेविटी जा रहा है। तो जहाँ एक उतने ही बबल के साइज का एक छर्रा नीचे की तरफ आ रहा है, जस्ट बिहेविंग लाइक अ पॉजिटिव मास पार्टिकल फॉलो द ग्रेविटी, वहीं उसी साइज का एक बबल, एक बुलबुला पानी की टंकी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इट बिहेव्स लाइक एंटी ग्रेविटी, यानी ऐसा लग रहा है इसका मास निगेटिव मास इसका सेंस दे रहा है। यू कैन इमेजिन दिस। तो जैसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक तरफ मूव करता है, होल इसके अपोजिट मूव करता है, तो ये सारी चीज़ें हमको इस बात को कंसेप्चुलाइज करने के लिए मोटिवेट करती हैं कि अगर आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप पॉजिटिव इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव क्वांटिटी लेते हो, तो जो होल है उसको आपको एज अ नेगेटिव इफेक्टिव मास उसकी आप ले सकते हैं। इसलिए यहाँ मास की बात नहीं करें, इफेक्टिव मास की बात कर रहे हैं वहाँ पर, बिकॉज होल इज़ नॉट अ रियल पार्टिकल, होल इज़ अ सूडो पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन की अपनी जगह छोड़ने की वजह से बनता है। लेकिन इन चीज़ों को अगर हम समझ लेते हैं, इन चीज़ों को हम कंसेप्चुलाइज कर ले जाते हैं, तो हम बहुत अच्छे तरीके से जो एडवांस टॉपिक हैं, एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, इनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बिकॉज वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू मेंटली ग्रो
towards to accept the new concepts. So this is all about this effective mass series. Next is about the intrinsic semiconductors के बारे में हम लोग बात करेंगे. Okay, have a nice day, take care, bye bye.